ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमः एक वंदे दुसारधवलाय सुवस्त्रविधाय विनाम्बरदण्डिकाय श्वेतपद्मासनाय ब्रह्माचु संग्रेसा मां पातु सरस्वती भगवती निषेधंत ओम द्रे परमात्मन ओम द्रे परमात्मन ओम द्रे परमात्मन। जय हिंद जय भारत। मासूम का स्वागत है। मैं राम नरेश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ, अपनों के साथ, पढ़ाइयों के साथ, पूर्वजों के साथ और आने वाले कल के साथ हम लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खड़े रहें। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोग धर्म में खास करके भ्रम ना पालें। हम लोग अक्सर जो है धर्म में भ्रम पाल लेते हैं। धर्म में भ्रम ना पालें। धर्म एक था, एक है, एक ही रहेगा। वो है सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। शुरू करते हैं। मानवता का धर्म जो है वही सत्य सनातन का धर्म है। ज्ञान का जो धर्म है वही सत्य सनातन का धर्म है। विवेक का जो धर्म है वही सत्य सनातन का धर्म है। और प्रकाश का जो धर्म है वही सत्य सनातन का धर्म है। वायु का जो धर्म है वही सत्य सनातन का धर्म है। अग्नि का जो धर्म है वही सत्य सनातन का धर्म है। धर्म का और कुछ बात नहीं की जा सकती है। दानवों के साथ हमारे पूर्वज भी लड़े थे, आज भी हमको लड़ना है और हमारे आने वाले कल को भी लड़ना पड़ेगा। सत्य सनातन कभी नष्ट हो ही नहीं सकता है। इसे कोई भ्रष्ट कर सकता है? भ्रष्ट वही करता है जो कायर होता है, वो भ्रष्ट नहीं होता है। बल्कि आज जो भी लोग सत्य सनातन में होते हुए भी दूसरी की बात करते हैं तो अपने अगले जन्म का कहीं न कहीं पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। उसी में दुष्टता में उनको जाना है, अभी से उनकी तैयारी हो रही है। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री रामचरितमानस के श्रीमद्भागवत गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 16, 17 और 18 को पहले संस्कृत भाषा में, बाद इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। शुरू करें। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तय इति च य आधा युरीन्द्रयार्मो मोधं पार्थ जीवति। अर्थात हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की दृष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। यस्त्वात्वं तीरेव स्यादात्मतृप्तमानवः आत्मनेव यः सन्तुष्टश्च कार्य न विद्यते। अर्थात किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। नैनं तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कंचन न चास्य सर्वभूतेषु कांचिदर्थ व्यापास्य। अर्थात स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कार्यों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। इस प्रकार से हम लोग का 16, 17, 18 पूर्ण हुआ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री हरि। जीवन को सफल बनाइए।
ये जन्म में जो कर्म हम करेंगे वो ये अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होगा। हम लोग इस जन्म में अगर पढ़ेंगे सही से तो हो सकता है जो अगले जन्म का जो पुण्य किया हुआ उस हिसाब से आपकी पढ़ाई हो जाएगी। आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे बहुत कम पढ़ के भी बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करके भी कुछ नहीं कर पाते हैं। यही तो परंपरा है। इस परंपरा को प्रभु हमेशा फॉलो करते हैं और फॉलो करते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हो।